आज मैं आपको ये जो राइजिंग वेज बनते हैं मार्केट में, मैं इनके बारे में बताऊंगा। इनको हम कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अभी लाइव में बन रहा है एक वेज, ये एक वेज बन रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तो हमें इसमें कहाँ एंट्री लेनी है, क्या करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है हमें, और ये कितना हमें टारगेट दे सकता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने ये 2 वेज बना कर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो वेज होता है ये भी ब्रेकआउट देता है, तो डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट पे नहीं जाना है। हमें डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए ब्रेकआउट पे नहीं जाना है। ब्रेकआउट के होने के बाद में तब ये रिटेस्ट करता है, उसके बाद में हमें एंट्री करनी है। रिटेस्ट करने आएगा, अपने हाई को तोड़ेगा, वहाँ पे हमें एंट्री करनी है, ठीक है। और टारगेट 1:2 1:3 ईज़िली दे जाता है, ठीक है ना। तो हमें जो एंट्री करनी है इस वेज के ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद, तब ये रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में ही हमें एंट्री करनी है, उससे पहले नहीं। कभी कभी ऐसा होता कि ये इसने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया और वहीं से रिवर्स हो जाता है, और इतनी तेज़ी से रिवर्स होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको बचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद तब ये रिटेस्ट करता है, उसके हाई को तोड़ता है दोबारा, तब हमें इसमें एंट्री करनी है। और बेस का बनना इतना एक्यूरेट होता है, इसका जब टारगेट या मिलता है ना, तो वो इतना एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसकी एक्यूरेसी भी 80 से 90% आती है, ठीक है। लेकिन वेज बनने का हम लोग क्या करते हैं, वेज बनने का इंतज़ार नहीं करने देते। हम वेज के बीच में ही घुसने लगते हैं, क्योंकि कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी बनती है कि हमारा मन करता है कि यहीं पर ट्रेड कर ले, लेकिन अपने मन को अपने काबू में रखना है, ठीक है। और इसके कंप्लीट होने के बाद में जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी हम एंट्री करेंगे इसमें, उससे पहले कोई एंट्री नहीं करेंगे। उससे पहले एंट्री बनती ही नहीं तो एंट्री करनी भी नहीं है। जिस साइड को ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा और रिटेस्ट करेगा, तो ये हमें खुद ही बता देगा कि अब यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं, तो उसका इंतज़ार करिए और तभी एंट्री। और अगर बात करी जाए इसके टारगेट की, कि हमें इसमें टारगेट कितना मिलता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। ये टारगेट के लिए यहाँ से ब्रेकआउट चला हुआ होता है ना, और जहाँ तक जाता है उतना ही टारगेट इससे आगे देने की कोशिश करता है, उतना ही टारगेट हम इससे आगे ही लेने। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हम कहाँ पर बुक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है ना, वो इस वेज का हाई होता है। इस वेज का जो हाई होता है ना, वही इसका फर्स्ट टारगेट होता है, ये वाला। ये इसका फर्स्ट टारगेट होता है। और इसका सेकंड टारगेट जो फाइनल टारगेट होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें 2 ही टारगेट निकल कर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें पहला और दूसरा टारगेट आप बुक कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट पर आप अपनी जो चाहे 80% या 50% जो भी क्वांटिटी बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी को होल्ड करके आप फाइनल टारगेट पर रुक सकते हैं। ये राइजिंग वेज होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं।